गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पुराना नाम क्या है महाराष्ट्र का, ये आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे प्राचीन नाम, महाराष्ट्र को किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये दो टॉप पॉइंट हैं जो आप लोग कमेंट में इस चीज़ का क्या दीजिए, आंसर हमें चाहिए। अगर आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो आप लोग इस चीज़ के स्टैटिक्स जीके में पढ़िए। ठीक है, इसका आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इतिहास। और महाराष्ट्र का इतिहास आप लोगों को शायद हमें लगता है पता हो। ठीक है, तो इसका इतिहास क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इसकी 1000 ईसा पूर्व, जब से क्या होता है हमें महाराष्ट्र के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, 1000 ईसा पूर्व यहाँ पे बताया जाता है कि 1000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या होती थी, खेती। क्या होती थी, खेती होती थी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। फिर क्या हुआ जी, अचानक से क्या हो गया, इसकी खेती रुक गई। क्या होगी, कृषि अचानक से, इसका कोई कारण नहीं पता, कृषि रोक दी गई। ठीक है, क्योंकि अचानक से कृषि को क्या कर दिया, रोकी। ठीक है, अचानक से रोक दी गई। किस वजह से रोक दी, इस वजह का क्या नहीं है, आज तक खुलासा नहीं है। फिर क्या हुआ, 500 ईसा पूर्व, मतलब 500 ईसा पूर्व में आते हैं, 500 साल गुजर गए। फिर हमें क्या मिलता है कि इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसको बम्बई का क्या दिया गया, इसको एक नाम दिया गया। इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम से बुलाया गया, बम्बई। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम भी एक रखा गया। दो प्राचीन इसके क्या है नाम, सबसे प्राचीन नाम इसके सुपार्क्स और सौपर। ठीक है, ठीक है, सुकार और सौपर्स क्या रखे गए, इसके दो नाम रखे गए। ठीक है, और उस टाइम बताया जाता है इसके प्राचीन काल में, इसके प्राचीन काल में ये चीज़ बताई जाती है कि इसके पास 16 जनपद थे। कितने थे, 16 जनपद। कितने थे, इसके 16 जनपद थे, जिसमें से सबसे बड़ा जनपद क्या था, सबसे बड़ा कौन सा था, ये आपके कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी पेपर में कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जनपद कौन सा था। ठीक है, ये कभी भी और कहीं पे भी पूछा जा सकता है। इसका सबसे प्राचीन सबसे बड़ा जनपद कौन सा था, असमक या असक। ठीक है, ये सबसे बड़े क्या थे, जनपद में से एक था, सबसे बड़ा जनपद में से एक था। ठीक है, और प्राचीन काल में इसको जाना जाता था। इसको और उस टाइम इसको अहमदाबाद बोलते थे। आज के टाइम में क्या बोलते हैं इसको, अहमदाबाद। आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं, अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। और इसको अशोक सम्राट द्वारा, सम्राट अशोक पे आते हैं। सम्राट अशोक ने क्या किया था, बम्बई के निकट क्या किया था, एक शिलालेख बनवाया था। ठीक है, जिसमें क्या है, इसका उल्लेख है, किसका, मुंबई के निकट। क्या एक शिलालेख बनवाया था जिसमें क्या है, इसका उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है, इस बारे में उल्लेख है कि सबसे बड़ा जनपद क्या था इनका, अहमदाबाद क्या था, सबसे बड़ा जनपद है। किसका उल्लेख है, शिलालेख में। इतनी प्राचीन पहले उस टाइम वो नहीं चलती थी, फिर शिलालेख पे पत्थरों पे लिखना स्टार्ट किया गया। ये अशोक सम्राट ने ये कहाँ से लाए थे, ये ईरान से इस चीज़ को देखा था। फिर अशोक ने, इस सम्राट ने इस चीज़ को पत्थरों पर एक अलग तरीके से इसको छापा, मतलब बनाया, और इसको हर जगह अपनी शिलालेखों के माध्यम से हर किसी की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि पत्थर को तो कोई तोड़ नहीं सकता, मतलब तोड़ तो सकता है, मतलब उस टाइप से उस चीज़ को बनाया गया था। वो सालों साल अरबों सालों तक क्या हो, सजी रहे, मतलब कुछ तो डिटेल मिले आदमियों को। ठीक है, तो मुंबई के निकट एक शिलालेख था जिसमें क्या मिलता है, 16 जनपद और सबसे बड़े जनपद जिसको आज अहमदाबाद के नाम से जाना था, उसका क्या मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है,
और इसके बाद जब मौर्य साम्राज्य का क्या होता है, पतन होता है, मौर्यों के पतन के पश्चात क्या होता है, बहलोल का क्या मिलता है, उदय मिलता है। बहलोल का उदय मिलता है। ये मिलता है 230 ईस्वी में, 230 ईस्वी में क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है कि मौर्य का जब पतन हुआ था तब बहलोल का क्या हुआ था, उदय हुआ था। बहलोल का क्या हुआ था, उदय हुआ था। और यहाँ पर क्या किया, चालुक्यों ने भी क्या किया, शासक किया। कब किया, देखिए चालुक्य का शासन। इनका चालुक्य का शासन ऐसा था, पहले जे आए इन्होंने जीत लिया, फिर जे हार गए, फिर दोबारा आए, फिर इन्होंने जीत लिया। तो दो टाइप में क्या होता है, इनका शासनकाल मिलता है। एक मिलता है 550 से 760 ईस्वी तक, और दूसरा मिलता है 963 से 1180 ईस्वी तक क्या मिलता है, इनका शासनकाल का उल्लेख मिलता है। इसके बाद चालुक्य के बाद कौन आया था, राष्ट्रकूट शासन। राष्ट्रकूटों ने शासन किया इसके बाद, ठीक है। किसने, राष्ट्रकूटों ने क्या किया, यहाँ पर शासन के इस चीज़ का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें ये चीज़ का अच्छे से समझ में आता है कि राष्ट्रकूटों का शासन किसके बाद आया, चालुक्यों के बाद क्या हुआ, राष्ट्रकूटों का शासन आया। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे के बारे में। अच्छे में उठ जाएगा अच्छा खासा, तो हम वाइट बोर्ड की जगह वॉल लाएंगे, लाइट वाला बोर्ड अच्छा रहेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला मुस्लिम शासक था, पहला मुस्लिम शासक, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को पहला मुस्लिम शासक कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना साम्राज्य यहाँ पर दक्षिणी मदुरई तक फैलाया। इन्होंने कहाँ तक फैलाया, दक्षिणी मदुरई तक क्या किया इन्होंने, सबसे पहले अपना शासन फैलाया। किसने फैलाया, सबसे पहले मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ को फैलाया। उसके बाद उनके पुत्र बच्चे, जिसका क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक, तक क्या किया इन्होंने, शासन किया, ठीक है। जिस 1325 में ये क्या ईस्वी में क्या हुआ था, ये शासक बना था, इनका पुत्र बना था। और यहाँ तक इन्होंने मतलब जो साम्राज्य इनका चलता रहा। इसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद क्या कर दी इन्होंने, अपनी कैपिटल की थी। बस इस चीज़ का उल्लेख है, जिसको आज हम किसके, देवगिरी नाम, तो उसका नाम दौलताबाद रख दिया गया, और उसको अपनी क्या बना ली गई, इन्होंने कैपिटल बना ली गई। और इनका उल्लेख 18वीं सदी में क्या होता है, इन्होंने मराठों ने क्या किया, मराठों का शासन हो गया था। इसके बाद मतलब शासन चलता रहा, मुगल भी आए और भी शासक आए, बहुत सारे शासक आए, तो उन्होंने करते रहे। फिर 18वीं सदी में क्या हुआ, मराठों ने शासन कर लिया, ठीक है। मराठों ने क्या कर लिया, पूरे उस पर शासन कर लिया अपना, पूरे महाराष्ट्र पर क्या कर लिया, अपना शासन कर लिया। इस चीज़ का बताया गया। फिर 1820 में पेशावरों को पूर्णतः हरा दिया गया, ठीक है। किसको,
पूर्णतः हराया। ठीक है, इस चीज़ को बताया कि पेशावर को क्या कर दिया गया, पूर्णतः हरा दिया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जब पेशावरों को पूरी तरह से हरा दिया गया तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपना शासन कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पूरा शासन को अपने अधीन कर लिया और सब राजाओं से कह दिया आप निकलो यहाँ से, ये हम करेंगे शासन। और सबको कहीं कोई से गवर्नर, कभी कोई से गवर्नर आके पूरी एक एक करके रियासतों को अपने अधीन करके वहाँ पे क्या करते रहे, काम कराया। ठीक है, कभी भी बात होती है, देखिए सब अपनी अपनी सोचते कि हम बचे रहें, ये नहीं सोचते कि आज इसके मुसीबत आई तो कल हमारे ऊपर मुसीबत। ये राजा अगर पहले से सोच लेते अपने एटीट्यूड को साइड में रख के, तो आज हमारी रियासत सोने की चिड़िया और कुछ होता। ठीक है, भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता तो और आज भी सोना होता। गठन, कैपिटल, जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, राज्य भाषा। ठीक है, इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ था। उसकी कैपिटल 2 है, एक है नागपुर और एक है मुंबई। ठीक है, आप लोगों से बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी 2 कैपिटल, शीत की कैपिटल है नागपुर और ग्रीष्म की कैपिटल है मुंबई। वैसे रियल कैपिटल ग्रुप में उसकी बम्बई देखी जाती है, बट आप लोगों को ये जानकारी होना ज़रूरी है कि इसकी 2 कैपिटल है महाराष्ट्र की। ठीक है, और इसके ज़िले कितने हैं, इसके ज़िले हैं 36। इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या है 11,23,72,272, जो भारत की सेकंड नंबर की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सिर्फ ऐसे 11 देश ही हैं जिनकी जनसंख्या 11 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं एक छोटा देश भी घोषित कर दे से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी साक्षरता है 82.34% और इसकी राजभाषा है मराठी। कुछ हिंदी जैसी होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आज अपन ने महाराष्ट्र के बारे में पता चला और अपन के महाराष्ट्र के बारे में नए नए पॉइंट क्या हुए अपन लोगों को पता चले। तो स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, इन नए पॉइंटों को अच्छे से समझना चाहिए। और आप लोगों को इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। 12-13 मिनट की वीडियो से ज़्यादा वीडियो में आपको अगर बनाएंगे तो आप लोग बोर हो गए। ठीक है, 12-13 मिनट की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो बना देते, मगर आप लोग उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। ठीक है, आज हम पूरे राज्य के बारे में, फिर स्टैटिक्स में और भी टफ टॉपिक हैं वो भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इसमें इतना ही।